दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के प्रोग्राम एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, उनको आप हिंदी फिल्मों का पहला ऑथराइज्ड विलन भी कह सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हीरालाल ठाकुर जी के बारे में। वैसे तो हीरालाल जी ने कई तरह के रोल निभाए और वो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे, चाहे एक गैंगस्टर हो या एक रॉयल आर्मी के वज़ीर या फिर हीरोइंस को अट्रैक्ट करने वाला एक आशिक। उन्होंने अपना करियर साइलेंट फिल्मों से शुरू किया और फिल्म इंडस्ट्री में के.एल. सहगल साहब से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। वो अपने कमाल के आंखों के एक्सप्रेशंस के लिए भी पहचाने जाते थे। हीरालाल जी का जन्म 14 मार्च 1912 में लाहौर में सुंदरदास ठाकुर जी के यहाँ हुआ था। पिताजी के जल्दी गुजर जाने के बाद उनकी माताजी पार्वती देवी जी ने उनका लालन पालन किया। हीरालाल जी के एक भाई और एक बहन थी, पर अफसोस बहन भी ज्यादा दिन नहीं जी सकी और बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया। हीरालाल जी को उस जमाने का सिनेमा बहुत लुभाता था। देखने में भी वो काफी अच्छे थे और आवाज भी काफी रौबदार थी। कहीं न कहीं एक छुपी हुई हसरत थी कि वो भी बड़े पर्दे पर नजर आए। एक बार वो क्रिकेट प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, जहां अब्दुल राशिद कारदार साहब, जो उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता थे, उन्होंने हीरालाल जी को वहां देखा और फिल्मों में काम करने का न्योता दिया। ये वही दौर था जब हिंदी सिनेमा में कई बदलाव आ रहे थे। फिल्में साइलेंट से टॉकीज में जा रही थीं और बहुत सारी नई कहानियां कहने को थीं। जहां फैंटेसी और स्टंट मूवीज की अपनी जगह थी, वहीं माइथोलॉजिकल मूवीज अपना योगदान दे रही थीं। हीरालाल जी ने अपने आप को इन सब रोल्स के लिए फिट पाया और ए.आर. कारदार साहब की साइलेंट फिल्म सफदरजंग और जी.के. मेहता जी की डॉटर्स ऑफ द टुडे जैसी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया। यहाँ डॉटर्स ऑफ द टुडे फिल्म का जिक्र करना जरूरी है, जो कि 1928 में रिलीज हुई थी और इसी फिल्म ने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को भी जन्म दिया था। पर हीरालाल जी को उनकी पहली सफलता मिली ए.आर. कारदार साहब की फिल्म सफदरजंग से, जो कि 1930 को रिलीज हो पाई। हीरालाल जी की पहली बोलती फिल्म थी पवित्र गंगा, जो कि 1932 में आई थी, जिसको जे.के. नंदा साहब ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म से पहली बार लोगों को उनकी रौबदार आवाज को सुनने का मौका मिला। उनकी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों का मन मोह लिया। जल्दी ही हीरालाल जी ने महसूस किया कि अब इसे प्रोफेशन के तौर पर लिया जा सकता है और वो कलकत्ता चले आए और वहां उन्हें कई तरह के रोल्स निभाने का मौका मिला, जहां उन्हें लीड एक्टर के अलावा कई कैरेक्टर एक्टर्स और विलेनियस रोल्स करने का भी मौका मिला। कलकत्ता में उन्होंने न्यू थिएटर्स ज्वाइन किया। वहां उन्होंने डायरेक्टर हेम चंद्रचुंदर जी के साथ 1943 की फिल्म वापस और 1944 की फिल्म मेरी बहन में काम किया। हीरालाल जी ने बिमल रॉय की फिल्म हमराही में 1945 में और 1948 में अंजनगढ़ में काम किया। बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि उन्होंने 1934 में आई देवकी बोस की सीता में भी एक छोटी भूमिका निभाई थी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। एक बार उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि उनको एक्टिंग की काफी समझ कलकत्ता के न्यू थिएटर्स ज्वाइन करने के बाद आई, जहां उन्हें एक्टिंग की बारीकियों पर काम करने का मौका मिला। 1949 में उनका संबंध न्यू थिएटर से टूट गया और वो वहां से बॉम्बे चले आए। आजादी के बाद बॉम्बे फिल्मों का गढ़ बनना शुरू हो गया और हीरालाल जी भी बॉम्बे आ गए। वहां उन्हें 1951 में बादल फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाया हुआ जय सिंह का किरदार लोगों को इतना पसंद आया कि वो उस साल की लगभग हर फिल्म में विलन की भूमिका में नजर आए। उनकी पॉपुलैरिटी एक समय में इतनी ज्यादा हो गई थी कि दर्शक सिनेमा हॉल में अपनी सीट से उठ जाया करते थे जब भी उनका सीन आता था। 1964 की फिल्म शबनम में उनका गेस्ट अपीयरेंस था।
लेकिन कहा जाता है कि ऑडियंस सिर्फ उनके गेस्ट अपीयरेंस को देखने के लिए काफी उत्साहित थी, जिसमें वो क्लाइमेक्स सीन में दिखाई पड़ते थे। जैसा कि हमने जाना कि उन्होंने उस जमाने के सभी मशहूर एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन शेख मुख्तार साहब के साथ उनका एसोसिएशन बेहद कमाल का रहा। इन दोनों ने साथ मिलकर बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसे दर्शकों ने भी बेहद सराहा। 1965 में इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार के दौरान हीरालाल जी ने 1948 की फिल्म झूठी कस्में को अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया था। उनका मानना था कि उनकी फिल्म अर्जनगढ़ और स्वयं सिद्धा ने उनको काफी ताकत दी। हीरालाल जी अमेरिकी अभिनेता जॉन बैरीमोर और पॉल मूनी को बहुत पसंद किया करते थे। हीरालाल जी ने लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1973 की फिल्म हम सब चोर हैं में उन्होंने दोहरी भूमिका यानी डबल रोल भी निभाया था। वैसे तो हीरालाल जी ने लगभग हर तरह की फिल्में की, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि हीरालाल जी को निजी तौर पर फैंटेसी फिल्मों से काफी लगाव था, जिसमें वो सबसे ज्यादा नजर आए 1953 की फिल्म औरत, 1954 की हैमलेट, यहूदी की लड़की, अरब का सौदागर, तीन भाई, चंद्रकांता, 1965 की गुमनाम, 1971 की अमर प्रेम, 1972 की राजा जानी और 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कालिया उनकी कुछ यादगार फिल्में रहीं। अपने शानदार हिंदी फिल्म करियर के अलावा वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत प्रसिद्ध थे। 1965 की पंजाबी फिल्म सपनी, सोहनी महिवाल, मेरा पंजाब, दुल्ला भट्टी और नानक दुखिया सब संसार इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। जिंदगी के ढलते पड़ाव पर आकर हीरालाल जी के रोल्स छोटे होने लगे और वो 1970 के बाद कई फिल्मों में बहुत छोटी छोटी भूमिकाओं में नजर आने लगे। 1982 में आई फिल्म वक्त वक्त की बात उनकी कुछ आखिरी फिल्मों में से रही, जिसको संतोष सरोज जी ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म उनके देहांत से बस कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई थी। 27 जून 1982 में हीरालाल जी का देहांत हो गया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका के आसिफ साहब की 1986 की फिल्म लव एंड गॉड में भी निभाई थी, जो कि उनके देहांत के कई सालों के बाद रिलीज हुई थी। काफी कम लोग ये जानते हैं कि हीरालाल जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। बाद में वो लाला लाजपत राय और शहीद भगत सिंह के भी संपर्क में रहे। हीरालाल जी को हमेशा उनके सधे हुए किरदार, कमाल के कॉस्ट्यूम्स और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाएगा। 1931 में आई फिल्म द वॉन्डरिंग डांसर में रोल को प्रामाणिकता देने के लिए उस जमाने में हीरालाल जी ने अपना सर मुंडवा लिया था। हीरालाल जी की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनकी शादी लाहौर में 1945 में दरपा रानी जी के साथ हुई थी। उनके 5 बेटे और एक बेटी थी। उनके 5 बेटों में कमल और कृष्णा फिल्म इंडस्ट्री में रहे और उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन को अपना पेशा चुना। उनके एक और बेटे इंद्रलाल ठाकुर जी एक जाने माने मॉडल और एक्टर रहे, जिन्होंने 1982 की सुपरहिट फिल्म नदिया के पार में सचिन जी के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। एक बेहद दर्दनाक प्लेन हादसे में इंद्रलाल ठाकुर जी और उनकी फैमिली का एयर इंडिया की फ्लाइट 182 क्रैश होने से 1985 में देहांत हो गया। हीरालाल जी पर्दे से दूर एक बहुत ही साधारण इंसान थे और उन्हें उर्दू शायरी और पेंटिंग करना बेहद पसंद था। ये एक कमाल का एहसास है कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे न जाने कितने लोगों के कमाल के कारनामों के बाद आज यहाँ तक पहुंची है, जिसमें हीरालाल जी जैसे महान अभिनेताओं का एक बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, अगर आपको हीरालाल साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाएं और हमें ये भी बताएं कि और किस अजीम भूली शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह आगे भी हम एक और मकबूल शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे।
जिनको हम शायद कहीं यादों में दफन कर चुके हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।